कॉन्सेप्ट ऑफ अफ्लिक्टेड प्लैनेट, पीड़ित ग्रह या पीड़ित भाव किसे कहते हैं? कौन सा एरिया, कौन सा प्लैनेट किस स्टेट में अफ्लिक्टेड कहलाता है? अफ्लिक्शन ऑफ प्लैनेट और हॉर्स always caused by the close conjunction of the functional malefic planet। जब भी किसी ग्रह के ऊपर ऐसे ग्रह का प्रभाव पड़ता है जो कुंडली में अशुभ कारक है, तो उस स्थिति में प्लैनेट अफ्लिक्टेड हो जाता है या प्लैनेट को अफ्लिक्शन लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज लगन में गुरु की प्लेसमेंट है, 7वें भाव में राहु प्लेस्ड है। जब 7th में राहु प्लेस्ड होगा तो फर्स्ट हाउस में केतु होगा, तो गुरु केतु का कंजक्शन बनेगा। अगर कंजक्शन का सूत्र हम अप्लाई करते हैं, एग्जैक्ट कंजक्शन है या क्लोज कंजक्शन है या वाइड कंजक्शन है, वी हैव टू काउंट दैट, उसको काउंट करना है। अगर एग्जैक्ट कंजक्शन बनेगा तो गुरु वहां पे केतु द्वारा पीड़ित हो जाएगा, एग्जैक्ट कंजक्शन। क्लोज कंजक्शन होगा तब भी वहां पे केतु के द्वारा गुरु पीड़ित हो जाएगा। अगर वाइड होगा तो लेटर स्टेज में उसके इफेक्ट आते हैं या इफेक्ट बहुत कम होते हैं। तो इस स्थिति में प्लैनेट आपका अफ्लिक्टेड कहलाएगा। और कौन सा प्लैनेट अफ्लिक्टेड कहलाएगा या कौन से प्लैनेट को अफ्लिक्शन लगेगा? यहां पे जुपिटर, क्योंकि हमेशा अफ्लिक्शन मैलेफिक के द्वारा लगता है, कभी भी बेनेफिक के द्वारा कोई भी प्लैनेट अफ्लिक्टेड नहीं होता। एक और सेकंड यहां पे एग्जांपल मैं लूंगा। सपोज कि अगर सूर्य का पोजीशन 2nd हाउस में है और 8th हाउस में शनि का पोजीशन है और दोनों क्लोज वाइज हैं, सूर्य का डिग्री 14 डिग्री है और शनि का डिग्री 15 डिग्री है, तो इट मीन्स सपोज कि वहां पे सैटर्न उस हॉरोस्कोप में मैलेफिक की भूमिका निभा रहा है, तो शनि की दृष्टि के द्वारा वहां पे सूर्य अफ्लिक्टेड होगा या पीड़ित होगा। क्लोज एस्पेक्ट है बिल्कुल, तो क्लोजली अफ्लिक्टेड होगा। एग्जैक्ट अफ्लिक्शन विद इन 1 और 2 डिग्री, क्लोज अफ्लिक्शन विद इन 5 डिग्री, और 5 डिग्री के जितना बाहर जाएगा वो वाइड एस्पेक्ट कहलाएगा। तो इस तरह से हम अपने हॉरोस्कोप में काउंट कर सकते हैं या काउंट करेंगे कौन सा प्लैनेट हमारा अफ्लिक्टेड हो गया है, किसको अफ्लिक्शन लगा है। और रिजल्ट क्या है? जब भी कोई भी प्लैनेट अफ्लिक्टेड स्टेट में आता है तो अपने फल देना या फल देने में सामर्थ्यवान नहीं होता, अपने एट्रीब्यूट और करैक्टर को नेगेटिवली प्लेस करता है व्यक्ति के जीवन में। वहां पे अफ्लिक्टेड प्लैनेट की शुभ स्थिति या शुभ फल काउंट नहीं करते। तो इस तरह से अफ्लिक्टेड प्लैनेट और अफ्लिक्टेड हाउस को हम काउंट करेंगे। अब हाउस की बात है कि कोई भी भाव, उसमें कोई प्लैनेट नहीं है या वहां पे मैलेफिक की प्लेसमेंट है या मैलेफिक का एस्पेक्ट है किसी ना किसी रूप में, तो हाउस भी अफ्लिक्टेड हो जाता है और जिस क्षेत्र से वो हाउस जुड़ा होता है उसके फल भी हमें जीवन में नेगेटिव मोड में मिलते हैं, नकारात्मक स्थिति में मिलते हैं। तो इस तरह से जो कॉन्सेप्ट ऑफ अफ्लिक्टेड प्लैनेट और हाउसेज है, दैट शुड बी क्लियर इन आवर माइंड।